अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में मौजूद हैं वसीम भाई, हमें यहाँ पे लेके आए हैं सरीना होटल में। अब मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वो तारीखी जगह है, पाकिस्तान का वो खूबसूरत तरीन कोना, पाकिस्तान वो ज़मीन का वो खूबसूरत टुकड़ा जहाँ पर मुंतखब किया गया ये जो ज़मीन का टुकड़ा है, किसके लिए? दुनिया का अमन बचाने के लिए, दुनिया की मईशत बचाने के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर वो मुज़ाकरात हुए थे। ईरानी वफ़द और जेडी विनेस इस जगह पे आए थे, तो वसीम भाई ने कहा कि आज का जो व्हील हो गया इस जगह पर बैठ के करना है। नवाज शरीफ ने आज गिलगित में जाकर माहौल बनाया, पता लग रहा है कि गिलगित में कोई इलेक्शन हो रहा है। नवाज शरीफ ने पार्टी वर्करों और रहनुमाओं से गुफ्तगू की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मनसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हमारे अलावा किसी जमात ने इधर काम ही नहीं किया। यहाँ की सड़कों का हाल देख कर दुख हुआ। जो सड़कें हमने बनाई थी वही हैं, उसके बाद किसी ने 1 इंच भी जगह नहीं बनाई। गिलगित में इंतहाबी जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो कई बार स्कर्दू और गिलगित में गया था। जिस गिलगित को मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मैं चाहता था गिलगित में बहुत तरक्की हो। गिलगित में सड़कों पर खड्डे देखकर बड़ा दुख हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्हें पूछा कि मानसेरा से गिलगित तक रोड बनती थी, क्यों नहीं बनी? मुझे कोई बता सकता है गिलगित की सड़क क्यों नहीं बनी? मैं किसी जमात के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ जो किसी की बुराई या तनकीद करके वोट नहीं मांगता। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी पर तनकीद करके और किसी की बुराई करके वोट मांगूँ। मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगता हूँ। मेरा दिल रोता है आप लोगों की सहूलतों के लिए क्यों पैसा नहीं लगाया। वो पैसा कहाँ गया? यहाँ हस्पताल बनाया गया तो हमने बनाया, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाए तो हमने लगाए, नगर का मंसूबा हमने किया, अता झील जो है उसका मंसूबा हमने किया। किसी और पार्टी ने कोई एक भी ईंट लगाई है तो आकर वो हमें दिखाए। इनका कहना था कि गिलगित एयरपोर्ट जो हम पर बनाकर गए थे इसे किसी ने बड़ा नहीं किया। यहाँ तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे। शहबाज शरीफ से बात करूँगा, इस एयरपोर्ट को बड़ा करवाऊँगा। हफ्ते में 3 परवाज़ें चलती हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 फ्लाइट जो हैं वो यहाँ पर जो है वो वीक की चलें। 9 घंटे के सफ़र को 3 घंटे तक हमने पहुँचाया इस गिलगित बल्तिस्तान में। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि मनसूबे शुरू होते हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। यहाँ पानी मौजूद है, धूप मौजूद है, यहाँ तो तवानाई का मसला होना ही नहीं चाहिए। यहाँ सर्दियों और गर्मियों में बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है। मुझे यहाँ तवील लोड शेडिंग मंजूर नहीं। कोई और बर्दाश्त कर सकता है लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वोट मिलता है या नहीं अल्लाह जानता है, हम आपको इन चीज़ों से महरूम नहीं कर सकते। आप वोट देंगे या नहीं देंगे मैं तब भी आपके लिए बात करूँगा। अगर यहाँ हमारी हुकूमत बनी तो हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा और मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ का कहना था कि 2017 में NFC के लिए कमेटी बनाई थी, 2018 में हमें फारग कर दिया गया। यहाँ की हुकूमत ने क्यों यहाँ बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया? किसी पार्टी ने यहाँ किसी मनसूबे की ईंट तक क्यों नहीं लगाए? ये मैं सवाल करता हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि लवारी टनल 70 साल से बंद थी, अरबों रुपए खर्च करके इसे हमने पूरा किया। चाहता हूं कि यहाँ लोगों का इलाज हो, किसी को इस्लामाबाद या किसी दूसरे बड़े शहर ना जाना पड़े। सियाहत से यहाँ लोगों के रोज़गार मिले। मैं समझता हूं कि यहाँ के लोगों को भी घर बनाने के लिए कर्ज़े मिलने चाहिए। यहाँ की आबादी तो बहुत कम है, सबको घर मिल जाएंगे। यहाँ के नौजवानों को बिला सूद कर्ज़े चाहिए। यहाँ के होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप भी देंगे। ख़वातीन की यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि दयामर भाषा डैम बनाने के लिए अपने ज़माने में 100 अरब रुपए की ज़मीन ख़रीद कर दी। ज़मीन तो है लेकिन दयामर भाषा डैम नहीं बना। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद डैम अब तक नहीं बना। डैम बनने का फ़ायदा आपको और पाकिस्तान को होता था। हमारी हुकूमत होती, अगर हमें वक्त मिलता तो ये मसाइल पैदा ना होते। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी तुर्की की मिसाल देता हूँ। तुर्की के शहर है अंतालिया, जो आप लोग गए हैं उन्होंने देखा कि तुर्की का शहर अंतालिया जो वो एक बीच की पट्टी के साथ 100-150 किलोमीटर पे 5 स्टार होटलों के रिजॉर्ट बने हुए हैं। पूरा यूरोप वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारने आता है। पाकिस्तान में एक ही शहर है वो मरी। जब कोई ऐसा इवेंट आता है तो वो शहर जो है वो लोगों से भर जाता है। फिर वहाँ की जो प्राइज़ हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं वो सब आपके सामने आ जाते हैं। अगर यहाँ पर 30 फ़्लाइटें चलें, हर रोज़ की 3 से 4 फ़्लाइट्स हों, 15 से 20 हज़ार रुपये टिकट हो आने जाने की, वहाँ पे होटल हों, तो क्या पूरा पाकिस्तान मरी जाने के बजाय या मरी पे बोझ कम होकर गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाएगा? आप 26 करोड़ आवाम का मुल्क है
और देखने के लिए एक शहर मरी है या फिर कागान नरान है या फिर स्वात है, और कोई जगह ही नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान तो एक दुनिया के लिए, आप देखें वहाँ पे आपको फ्रेंच मिलते हैं, वहाँ पे आपको जर्मन मिलते हैं, वहाँ पे आपको दुनिया का कौन सा शहरी नहीं मिलता, किस किस्म के पहाड़ हैं जिनको सर करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो अगर इस तरफ तवज्जो दी जाए और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग ने हुकूमत देगी, जिस तरह नरेंद्र मोदी या जो तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान है, जितना टाइम उनको मिला है, अगर इतना टाइम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मिला होता जो वो डिज़र्व करते थे, तो आज पाकिस्तान में सिर्फ सरीना का इतना खूबसूरत व्यू ना होता, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इतना खूबसूरत व्यू होता। अच्छा जी, पंजाब पुलिस के 5000 एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने का फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस ने मुतलका हकाम को 5000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने के लिए मरासला भेज दिया और ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस से एहलकार भिजवाने की दरख्वास्त दी है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होंगे, जिसके दौरान 9,58,480 वोटर जो हैं वो अपना हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 396 मर्द उम्मीदवार और 8 ख़वातीन जो हैं वो शामिल है। ये वैसे बड़ी ज़्यादती है, गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ 8 ख़वातीन, अगर वो भी जीती हैं या 2 या 4 या 1 या 5, अल्लाह करे ये 8 की 8 ही जीत जाएँ, ये किसी भी जमात से इनका तल्लक हो, क्योंकि ख़वातीन को नुमाइंदगी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि 9 लाख ऑलमोस्ट 1 मिलियन वोट है और उसमें सिर्फ जो कैंडिडेट हैं सिर्फ 8 हैं, तो ये भी एक बड़ी ज़्यादती है। PTI भी रखने डाल रही है, सुहेल अफरीदी का लाओ लश्कर लेकर डयाला पहुँचा हुआ है, लेकिन फिर जो चैलेंज है या जो अलीमा खान एक ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर कहती है कि खुदा के वास्ते 10,000 बंदा ले आओ, पर मैनू लगता है कि जो साढ़े पख्तून भरा ने ना, हमारे पख्तून भाई हैं, उन्होंने भी कसम खाई हुई कि 10,000 बंदे, और यहाँ से कोई नहीं निकल रहा तो वहीं से लेके आ जाओ, वो जहाँ पे आपकी हुकूमत है 10,000 तो मुलाजम ही लेके आ जाओ, एक दफ़ा तो अलीमा की ख्वाहिश पूरी कर दो। लेकिन आज भी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। 10,000 तो नहीं, अगर 1,000 बंदा भी आ जाए तो वो बेचारी खुश हो जाएगी। उसका भाई है, वो तड़प रही है, वो तरस रही है, उसकी बात समझ आती है, लेकिन सुहेल अफरीदी तो कहीं और टांके लड़ा के बैठा हुआ है। सुहेल अफरीदी तो किन्हीं और का बच्चा बना हुआ है, वो उसको क्या ज़रूरत है कि वो 10,000 बंदे लेके आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नाराज़ अरकान की असम्बली पेशावर में होने वाली अहम बैठक में तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही, जिनमें से 22 अरकान असम्बली ने शिरकत की है। इजलास में शरीक एक मेंबर ने जंग को बताया कि अली अमीन गंडापुर का ग्रुप से कोई तल्लक नहीं, हमें जानबूझकर इनके साथ जोड़ा जा रहा है। इजलास में सूबे की सियासी सूरत हाल, हुकूमती कारकर्दगी और पार्टी मामलात और अरकान के तहफ़्ज़ात को तफसीली तौर पर इस पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के अख्ताम पर पार्टी चेयरमैन मिनिस्टर गौहर अली खान को बाकायदा ख़त के ज़रिए सूबों में गवर्नेंस के ख़राब सूरत हाल, बदनवानी के इल्ज़ामात, अमन व अमान के मसाइल और इमरान खान की रहाई के लिए मौसर तहरीक न चलाने जैसे मामला से आगाह करने का फ़ैसला किया गया। इजलास में शरीक अरकान ने असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी से मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया और सरकार ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने मामलात और तहफ़्ज़ात के हवाले से सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली खान से मुज़ाकरात करेंगे, मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे, किसी दूसरी कमेटी या फोरम के ज़रिए कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इजलास में शरीक अरकान ने इस बात पर भी इत्फ़ाक़ किया कि पार्टी के अंदर मौजूदा मसाइल और इख्तिलाफ़ात को संजीदगी से हल करने की ज़रूरत है, जबकि सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से भी कई सवालात हैं, तफज़ात मौजूद हैं, जिन्हें मरकज़ी क़यादत के सामने रखा जाएगा। 2 रोज़ बाद नाराज़ अरकान का एक और इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें मज़ीद अरकान असम्बली जो हैं वो तशरीफ़ लाएँगे। आइंदा साल जो माली बजट 2026-27 के दौरान 20 लाख मुलाजमतें पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया। हुकूमत का दावा है कि 30 जून को ख़त्म होने वाले रवा माली साल के 18 लाख जो हैं वो मतलब 2 मिलियन नई नौकरियां जो हैं वो सिस्टम के अंदर जनरेट की जाएंगी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक आइंदा माली साल के अख्ताम पर शोबे में 11 लाख, सनती शोबे में 5 लाख और ज़राई शोबे में 4 लाख नई नौकरियां पैदा होने के चांस है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, क्योंकि अभी एक जगह पे जाना है और वहाँ पे वो टाइम दिया हुआ है हमने और हम लेट नहीं होना चाहते। इंशाअल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है।